दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम्स की पाठशाला में स्वागत है। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी है। इस देश को, अपनी धरती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। इन्हीं देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान के परिणाम में आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बना है। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना ने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। इस घटना के दौरान जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने कई मासूम हिंदुस्तानियों को गोली मारकर मार डाला। इस घटना के बाद सभी हिंदुस्तानियों का दिल आज़ादी पाने की आग में जलने लगा। भारत देश को आज़ादी मिलने के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने यह शपथ ली कि जब तक भारत देश को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। तथा 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुंह फैलाए आज हमारे सामने खड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। या तहजीब बिकती है या फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो साहब, या ईमान बिकते हैं। देश में आज़ादी के बाद से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां है, वे उनका काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने की भगदड़ में लगा है। जनता की सेवा में जुड़े राजनीतिक क्षेत्र में अपराधी और भ्रष्ट नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अपराधी और भ्रष्ट नेताओं से न कभी देश का भला हुआ, न कभी समाज का भला हुआ, न कभी होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सभी नागरिक समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधड़ कर रख दिया। राजनीतिक दल सत्ता की लालच में समाज को धर्म और जाति में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्म और जाति के बीच महानुभाव बढ़ते जा रहा है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास के प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधित समस्याएं कुछ ऐसे कारक है जो बेरोजगारी का कारण बनती है। समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से बेरोजगारी एक है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यह बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक कारण है। सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। ऐसी कई सारी समस्या आज हमारे सामने, जैसे किसानों की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन और प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने की जरूरत होगी। भ्रष्टाचार हर समस्या का एकमात्र जड़ है। इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को, विधि विकायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस मीडिया को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठते रहेंगे और इसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पीसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसलिए आइए हम सब प्रण करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय भारतीय गणतंत्र। दोस्तों, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।